गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स को। अभी देखिए आज संस्कार का बर्थडे है और मेरा उसके उठने से पहले ही मंदिर साफ़ हो चुका है। सब कुछ मैं रेडी कर चुकी हूँ। भगवान जी नहा चुके हैं और संस्कार को अभी उठाया नहीं है क्योंकि उससे पहले उठकर ये सब करना बहुत ज़रूरी होता है, फिर बच्चे के साथ लगना पड़ेगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर हमारे यहाँ पर पुए चढ़ाते हैं भगवान को और वहाँ मेरी मम्मी भी रोज़ बनाती थी। मेरी भाभी के तो सुबह सुबह बन जाते थे, तो इसलिए मैंने पुए की तैयारी पहले ही कर ली है। सर ने यहाँ पर छोले भिगा दिए हैं। आज सर स्पेशल छोले बनाने वाले हैं। और यहाँ पर देखिए इस तरीके का वो दूध मिलता है। तो और संस्कार को तो बहुत पसंद है पनीर, तो उसने पहले ही कहते था मम्मा पनीर बनाना, तो पनीर नहीं मिलता है इसलिए मुझे घर में बनाना पड़ रहा है। तो मैं घर में ही बनाती हूँ मोस्टली। तो यहाँ पर मैंने विनेगर डालकर दूध को बॉईल करके और उसमें पनीर रेडी कर लिया है। देखिए टाइम लगा है क्योंकि पनीर में बनाने में भी टाइम लगता ही है। तो ये उसके उठने से पहले ही मैंने इतनी तैयारी कर ली थी क्योंकि उसके बाद फिर हमें पूजा भी करनी, क्योंकि नानी तो और नाना जी तो पूजा पाठ सब करते थे वहाँ पर। हर बर्थडे में तो पूजा पाठ और हवन होता है, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, पर जितना हमसे पॉसिबल होगा, हम भी ब्राह्मण पुत्र हैं पुत्री हैं, तो थोड़ा बहुत करेंगे। अब ये देखिए हमारा बैटर तो तैयार हो चुका है पुए का, और फिर अब मैं पुए बनाऊंगी और उसके बाद उसको हम भोग लगाएंगे। और ये है आटे का मिक्सचर, और मैं यहाँ उससे पहले आटा अलग अलग तरीके के आटे मिक्स करके बनाती हूँ क्योंकि यहाँ बहुत वैरायटी मिलती है आटों की। तो मैंने एक कप बना रखा है और 250 ग्राम 200 ग्राम जितना भी मुझे आटा गूंदना होता है उस हिसाब से मैं सबको मिलाकर इसमें आटा गूंदती हूँ। तो मैं आज पूरी का आटा गूंद रही हूँ। इसमें मैं डालूंगी नमक, अजवाइन, और यहाँ कसूरी मेथी नहीं मिलती है, वहाँ तो कसूरी मेथी डालते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी को रिप्लेस कर रखा है हरे धनिए से, उससे भी बहुत अच्छा स्वाद आया था। तो नमक, थोड़ी सी चीनी भी डाली जिससे कि संसू को बहुत मज़ा आए खाने में। सर को भी बड़ा टेस्ट बड्स उनकी बड़ी एक्टिव है, तो उनको भी थोड़ा सा टेस्टी खाना चाहिए होता है। तो मैंने वो बनाया और इसमें डाला ऑलिव ऑयल थोड़ा सा, और इससे मैंने आटा तैयार कर लिया है। इसको मैंने रख दिया है, इतनी तैयारी मैं कर चुकी थी। और फिर उसके बाद अब मैं जाऊँगी संसू को उठाने। संस्कार तो एकदम बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं अपने बर्थडे किसी भी नई चीज़ के लिए। तो इतनी तैयारी करने के बाद सारी और चीज़ें होंगी। तो ये पनीर देखिए मेरा रेडी हो चुका है। इसको मैं रख दूंगी फ्रिज में, कपड़े में से निकाल कर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया है, और जब बनाना होगा तो मैं निकाल कर इसको बना लूँगी। बहुत ही अच्छा पनीर बनता है। मैंने बहुत सारी रिसर्च करी है यहाँ पर। पहले मैंने 8 साल तक लैब में रिसर्च करी है, अब मैं किचन में रिसर्च कर रही हूँ। उसके बाद मैं और गुगू ने सोचा कि चलो हम केक क्यों ही बनाएं, केक लेने जाते हैं, पर हम गए, हमें केक नहीं मिला क्योंकि जैसा केक सर को पसंद है और संसू को वैसा नहीं मिला। तो हमने सोचा चलो लास्ट में घर में ही बनाएंगे। यहाँ पेस्ट्री हम ले आए थे सर के लिए क्योंकि उनको पेस्ट्री पसंद है। तो अब मैं यहाँ नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। भोग मेरा पूरा रेडी हो गया था, आपने देखा था। संसू भी नहा धोकर कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हो गया है। ये इसके भाई का कुर्ता पजामा है जो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा लगता है, तो हम इसको यही पहनाते हैं और बहुत क्यूट भी लगता है संस्कार इस सब में। तो मैं वहाँ से अपने यहाँ का पिछौड़ा भी लेके आई थी। आजकल छोटे छोटे पिछौड़े चलते हैं, तो इसका इतना वेट नहीं था, तो कुछ चीज़ें मैं वहाँ से लेके आ गई थी पूजा में पहनने के लिए। जब मेरा फास्ट होता है तो मैं ये पिछौड़ा पहन कर ही पूजा करती हूँ। आज मैंने सूट पहना है संसू के बर्थडे में। साड़ी भी मुझे लानी थी, पर सूटकेस में इतना मतलब कि वेट हो गया था कि मैं साड़ी नहीं ला पाई थी, तो मैंने सूट ही पहना है। सर भी आ गए नहा धोकर बिल्कुल रेडी होकर, और हम कथा पढ़ेंगे। नाना नानी तो हवन करते थे, यहाँ उसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरा बड़ा बेटा भी आ गया है कुर्ता पजामा पहनकर, वो भी बड़ा खुश हो रहा है। संसू आज बहुत ही एक्साइटेड है कि उसका बर्थडे, मम्मा पिज़्ज़ा बनाएगी। पिज़्ज़ा बनाने का प्लान भी है, पर ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम कल उसको पिज़्ज़े को मम्मा को उसकी मामी के बर्थडे में बनाएंगे। तो छोले सर ने अब पूजा कर ली थी, छोले सर ने तैयार कर दिए और मैंने पनीर निकाल दिया है। सर ने बनाए छोले, बहुत ही टेस्टी बने थे, और मैंने बनाया पनीर। संसू बहुत ही खुश हो गया क्योंकि मामी ये सब तैयार करती थी उसके बर्थडे में। मैंने आज तक कभी इतना खाना नहीं बनाया था, तो पहली बार मुझे मामी की वैल्यू पता चली कि मामी, हाउ मच मामी इज़ इम्पॉर्टेंट।
वो हमेशा हमारे लिए इतना हर जगह खड़ी रहती थी। तो अब हमने आज बहुत मिस किया नानी को, मामी को, मिष्टी को और अपने पूरी फैमिली को। तो छोले रेडी हो गए, पनीर रेडी हो गया, यहाँ पूरी डिलीशियस पूरी रेडी हो गई। पूरी मैंने अपनी सासू माँ से बातें करते करते बनाई थी, उनका फ़ोन आया था तो मैंने पूरी बनाई, उनको बताई, वो भी बड़ी खुश हो रही थी। फिर मैंने शाम तक देखिए पूरे दिन, उसके बाद बिल्कुल रेस्ट नहीं किया। आज बनाया मैंने आलमंड केक, संसू की पसंद का। सर ने बोला इसके ऊपर स्ट्रॉबेरी भी लगाओ, तो लगा दी। और हम ये दिन में पेस्ट्री लेके आए थे जो सर को पसंद है। सर ब्लैक केक, चॉकलेट केक नहीं खाते, तो हमने इस तरीके से टेबल सजाई थी और केक कटिंग सेरेमनी की थी। और वहाँ मेरे घर में जहाँ मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई बहन, मेरी फैमिली रहती है, उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा मज़े से संसू का बर्थडे मनाया। मिष्टी वॉज वेरी वेरी हैप्पी ऑन हर ब्रदर्स बर्थडे। मिष्टी आई गाना गाओ। इतना मज़ेदार बर्थडे बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दादी का आज तो लग रहा है दादी का ही बर्थडे है। दादी को ही केक खिलाया जा रहा है। पापा भी बहुत खुश हैं। संजू ने मम्मी पापा से वीडियो कॉलिंग हे में बात करी, इतना भगवान। खुश हो रहा था, नानी को सारी बातें बता रहा था। ऐसे ही मिष्टी भी बहुत खुश हो रही थी। दिन में संजू ने मिष्टी को स्टोरी भी सुनाई, हमारा सीजन भी बैठा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।